हमारे साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सीनियर नेता प्रदीप टमटा हैं। सर, उत्तराखंड में चुनावी माहौल गर्मा रहा है, लेकिन अभी संकट उत्तराखंड में सीएम के सामने है, सीएम की सीट को लेके है। कांग्रेस किस तरीके से इस पूरे माहौल को नज़रिए से देखती है? देखिए, कांग्रेस का देखने का नज़रिया अलग से कोई अर्थ नहीं रखता है। मामला है कि जो हमारी संविधान की मान्यताएं हैं, जो संविधान की प्राविधान है, जो संविधान इस संदर्भ में कहता है, वो साफ और स्पष्ट है कि किसी भी पद में राज्य में जहाँ सिंगल चैम्बर है, वहाँ पर किसी को भी मंत्री को विद इन 6 मंथ उस 6 मंथ के अंदर उस सदन की सदस्यता लेनी होगी, तभी वो 6 महीने के बाद वो मंत्री रह सकता है। एक प्रोविजन साफ ये है। दूसरा है कि कोई भी उपचुनाव के 6 महीने के अंदर व्यक्ति को के उपचुनाव की सीट को भरी जाने की कवायद हो जानी चाहिए, विद इन 6 मंथ वहाँ उपचुनाव हो जाना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण शर्त है जो आर्टिकल संविधान के 151 ए है कि जहाँ पर उस विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम रह गया हो, वहाँ पर अगर सीट खाली हो जाती है तो उपचुनाव नहीं होगा। अगर हम इन तीनों प्रोविज़न को मिला करके देखें तो उत्तराखंड के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए इसके अलावा कोई स्थिति नहीं है कि उनको इस्तीफा देना ही देना पड़ेगा अगर संविधान की नीतियों का पालन करना चाहते हैं, क्योंकि प्रदेश में अब 1 साल से नीचे रह गया मुख्य चुनाव होने का, तो कोई भी उपचुनाव की सीट में अब चुनाव हो नहीं सकता। बीजेपी का मसला है, लेकिन कांग्रेस कितनी तैयार है 2022 के लिए? क्योंकि कांग्रेस के सामने भी संकट होगा और जो बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई, जिस तरीके से मुख्यमंत्री बदला, तो कांग्रेस इसे कितनी बड़ी चुनौती 2022 के लिए? कांग्रेस के सामने कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है। अभी पिछले दिनों जब कांग्रेस की मीटिंग भी हुई थी, कांग्रेस ने आगे, क्योंकि फरवरी मार्च में चुनाव हो जाएंगे, उसके लिए हमने अभी से तैयारी कर दी और हम परिवर्तन की मार्च की भी पूरे प्रदेश के अंदर इस 4-5 सालों में राज्य की सरकार के द्वारा जो विकास को ठप कर दिया गया है, उन तमाम मुद्दों के लिए जनता पर ने हमारा परिवर्तन यात्रा का भी कार्यक्रम है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष इंदिरा जी के अकस्मात निधन के कारण उस यात्रा के प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे के लिए स्थगित करना पड़ा है। हमारा साफ और स्पष्ट एजेंडा है कि इन 4-4.5 सालों में राज्य के विकास को बीजेपी ने तहस नहस कर दिया है। आज पूरे देश के अंदर उत्तराखंड राज्य सबसे ज़्यादा बेरोजगार की दरों में सबसे आगे खड़ा हुआ है। तो हर फ्रंट पर, मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी असफल हुई है। ये चुनाव में हम इन सारे मुद्दों को उठाएंगे और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की राज्य की जनता ने मन भी बना लिया है। इसी वजह से इन्होंने पहले मुख्यमंत्री को बदला, नहीं तो 4 साल के बाद जब ये जश्न मनाने की स्थिति में थे, आखिर पुराने मुख्यमंत्री को इसीलिए तो बदला गया होगा कि उसके चेहरे पर, उसके कार्यों पर प्रदेश राष्ट्रीय भाजपा नेतृत्व को भरोसा नहीं रहा होगा। लेकिन जनता 22 में इनको इस असफलता के लिए, राज्य की दुर्दशा के लिए अपना क्या कहते हैं बदला लेगी, सबक सिखाएगी। और कांग्रेस पार्टी जो हमेशा राज्य के विकास के साथ ही हर वर्ग के साथ खड़ी है, मेरे ख्याल से हम 2022 में वहाँ राज्य में कांग्रेस की सरकार स्थापित करेंगे। बीजेपी या त्रिवेंद्र रावत ने साफ किया है कि तीरथ के नेतृत्व में ही चुनाव बीजेपी लड़ेगी 2022 का, लेकिन कांग्रेस के सामने ये संकट है क्योंकि बार बार कांग्रेस में चेहरे की ही लड़ाई होती है। प्रीतम सिंह बार बार यही हवाला देते हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व कह रहा है कि सामूहिक नेतृत्व में जाएंगे, तो आप लोग किस आधार पर जाएंगे? चेहरा लेके जाएंगे या फिर नहीं? देखिए, अब तो संकट हमारे वहाँ नहीं, संकट तो बीजेपी के सामने है।
चेहरा किस चेहरे पे ले जाएंगे। तीरथ सिंह की तो स्थिति खुद ही आपने कहा, अभी बात हुई थी कि तीरथ सिंह यही तय नहीं है कि वो सितंबर में अपने कार्यकाल के बाद इस राज्य के मुख्यमंत्री रह पाएंगे नहीं पाएंगे। भारतीय संविधान की मान्यताओं के अनुसार ना उपचुनाव संभव है, ना उनको क्या कहते हैं दोबारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय साफ है कि एक कार्यकाल के दौरान, एक विधानसभा के कार्यकाल, एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही बार बिना किसी सदन का सदस्य हुए एक ही बार वो मंत्री पद पर सुशोभित हो सकता है। तो अब मुख्यमंत्री की वो भी संभावना नहीं है। कोई राष्ट्रीय नेतृत्व में जो खबरें हैं कि ये आसाम मॉडल को अपनाने जा रहा है जहाँ किसी का चेहरा नहीं होगा। और कांग्रेस की जहाँ तक बात है, हम समझते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व से हमारा अनुरोध भी है और उस दिशा की ओर बढ़ भी रहे हैं। हरीश रावत बड़े चेहरे हैं, उनका उपयोग हम करेंगे। उनके चेहरे पर मैं समझता हूँ अभी अशोक चौहान कमेटी की भी रिपोर्ट आई है जो आसाम, केरल और बंगाल के चुनाव के संदर्भ में बनी थी। उसने भी कहा कि पार्टी को जहाँ साफ और स्पष्ट स्थिति है वहाँ पर चेहरे का भी ऐलान करना चाहिए। उस आधार पर मैं समझता हूँ उत्तराखंड की स्थिति साफ और स्पष्ट। हरीश रावत का जैसा व्यक्तित्व ना कांग्रेस और ना भाजपा कहीं पर भी नहीं है, तो उनके चेहरे का उपयोग हमारी कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चेहरे का इतिहास उत्तराखंड में ज़्यादा ठीक नहीं रहा। 2002 कोश्यारी के नेतृत्व में अगर बीजेपी लड़ी तो हार गई, 2007 एनडी तिवारी के नेतृत्व में आप हारे, फिर 12 बीजेपी में हार गई खंडूरी के नेतृत्व में, फिर आप 17 का चुनाव हार गए हरीश रावत के नेतृत्व में। तो फिर इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? ऐसा नहीं है, हर राज्य राजनीतिक दल अपनी परिस्थितियों का, राज्य की स्थितियों का आकलन करने के बाद ही कहीं चेहरा डिक्लेयर करते हैं, कहीं चेहरा डिक्लेयर नहीं करते हैं। आज हम एडवांटेज की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी का में कोई चेहरा नहीं है इस समय। तो मुख्यमंत्री की स्थिति आपने खुद समझ ली है, वो नहीं कर पा रहे। लेकिन कांग्रेस एडवांटेज की स्थिति में है और कोई भी दल जब एडवांटेज की स्थिति में होती है तो उसका उपयोग अपने हित में करता है और यही उत्तराखंड की स्थिति में हम देख रहे हैं और ज़रूर उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। आपकी पार्टी के ही कई नेताओं ने कहा और बीजेपी की ओर से भी हरक सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत अब फेल हो चुके हैं पिछली दफ़ा, वो फुस कारतूस हैं, उनके चेहरे पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। हरक सिंह क्या कहें क्या न कहें, खुद उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप उन्हीं के विभाग में जो कर्मकार के बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा हमने रिपोर्ट भी सौंप दी है, राज्य शासन को निर्णय लेना है। हमारी पार्टी के अंदर अलग अलग राय हैं और उन अलग अलग रायों के बाद जो हमारी राय मैंने आपको साफ कर दी, पार्टी को फ़ायदा होगा, लाभ होगा। हरीश रावत जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय नेतृत्व का जो भी अंतिम निर्णय होगा हम उस निर्णय के साथ होंगे। इंदिरा जी का दुखद निधन हुआ, अकस्मात निधन हुआ है। अब नेता प्रतिपक्ष का पद भी वहाँ खाली है, तो क्या आप मानते हैं, क्योंकि 10 विधायक आपकी पार्टी के हैं, इसको लेकर भी बार बार ये चर्चा होती है कि 10 विधायक हैं फिर भी लड़ाई होती है, तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर क्या स्थिति है उत्तराखंड में होने वाली है? इंदिरा जी का जाना एक ऐसे समय में जब हम बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय में थे और क्या कहते हैं हम चुनाव की तैयारी में कर रहे थे। वो खुद आई भी थी, 5-6 घंटे भी रही और उन्हीं के ही उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने, जो मैंने कहा भी है कि परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम भी बनाया गया था कि कांग्रेस को जन जन तक ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो हमारे बीच में नहीं, इस चुनावी समर में हमारा नेतृत्व करने के लिए उसका कांग्रेस को थोड़ा नुकसान है क्योंकि एक बड़े नेता के अकस्मात चले जाने से। लेकिन कांग्रेस बड़ा राजनीतिक दल है और मैं समझता हूँ कि हमारे सक्षम विधायक और राष्ट्रीय नेतृत्व जो नेता प्रतिपक्ष चुनाव भी सबसे मिलजुल करके कर लेगा। इसमें कोई ऐसी कोई विवाद कांग्रेस में नहीं है। एक चर्चा इस बात की है कि हो सकता है प्रीतम सिंह जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए और संगठन में बदलाव किया जाए, यानी प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए। इस संदर्भ में मैं कोई टिप्पणी करना चाहिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है कि किस तरह से वो करते हैं। लेकिन मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हमारे वहाँ कोई मतभेद नहीं है, न कोई विवाद है ना। और राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के साथियों की राय से हमारे वहाँ इस समस्या का हल कर ले जाए, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो जाएगा।
क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से ये माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष बदलना जरूरी हो जाएगा अगर नेता प्रतिपक्ष उनको बनाया जाए तो। और दूसरा इसमें यह है कि प्रदीप टमटा का नाम भी आ रहा है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। कहीं मैंने आपसे कहा कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व सक्षम है नेता प्रतिपक्ष की पोस्ट खाली हुई है उसको भरने के लिए वह सब साथियों से विचार करकर उसका क्या कहते हैं बहुत जल्दी आपके सामने चेहरा भी घोषित हो जाए। संगठन की जिम्मेदारी अगर लेने की स्थिति आती है तो तैयार है? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अभी संगठन में प्रीतम सिंह जी अध्यक्ष पद पर है तो खाली तो कोई पोस्ट नहीं है, तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।